नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम पंडित जी से शो में जानेंगे दिशाओं का रहस्य। किस दिशा में मुंह करके खाना खाएं, किस दिशा में सोना चाहिए, कैसे अलग अलग दिशाओं के जरिए आप अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं, किस दिशा में आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा सकती हैं, ये सब कुछ आज आप जानेंगे हमारे इस खास शो में। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बैठ करके अगर करें तो इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। पर्वतों में जाकर ऋषि मुनि साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पर्वतों में ध्यान साधना की जाती है। उसका कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अंतर आ जाता है और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बैठ करके ध्यान या साधना करने से ध्यान और एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करते हैं। 20 अगस्त का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:58 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज हम दिशाओं के बारे में और दिशाओं का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। दिशाएं किस तरह से हमारे ऊपर असर डालती हैं, चलिए सबसे पहले यही आधार समझ लेते हैं। जी देखिए, आज हम अलग अलग दिशाओं की बात कर रहे हैं। अलग अलग दिशाएं कौन सी हैं और किस दिशा का कैसा महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि दिशाएं किस तरह से हमारे ऊपर असर डालती हैं। देखिए, दिशाओं का संबंध होता है सूर्य से और इसके प्रकाश से। अलग अलग दिशाओं में प्रकाश का प्रभाव अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग दिशाओं में ऊर्जा अलग अलग होती है। अगर हम दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो इससे नुकसान होता है। अन्यथा थोड़ी सी समझ अगर हम रखें, दिशाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, तो हर दिशा से हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। हमें अगर पता हो कि किस दिशा में कैसी ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को समझ करके अगर हम दिशा का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से उस दिशा से हमें लाभ होगा। तो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं दिशाएं, इसलिए हर दिशा का खास महत्व है और आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में वो प्रभाव भी दिखाती है। तो सबसे पहले पूर्व दिशा बेहद ही शुभ जिसे माना जाता है, इसका क्या है महत्व हमारे जीवन पे और कैसा असर पड़ता है, ये समझते हैं।
देखिए, अगर पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा को बड़ी महत्वपूर्ण दिशा माना जाता है। सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके काम करते हैं तो आपको हमेशा लाभ होगा, क्योंकि ये दिशा बड़ी पवित्र दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सूर्य और बृहस्पति दोनों का प्रभाव होता है, इसीलिए इस दिशा का प्रयोग करने से जीवन में मान, सम्मान, यश और ज्ञान प्राप्त होता है। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई ये पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करें तो आपको लाभ होगा। अगर जीवन में ढेर सारा मान सम्मान चाहिए तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप भोजन करें तो जीवन में मान सम्मान बहुत मिलेगा और सामान्यतः आप जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। तो पूर्व दिशा के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन बाकी दिशाओं के बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशियों पर हम आगे चर्चा करें। उसके पहले अब अगली दिशा जो कि है पश्चिम दिशा। इसके पहले हमने पूर्व दिशा की अहमियत को समझा, अब पश्चिम दिशा का महत्व क्या है आपके जीवन में, ये भी समझिए। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? देखिए, पश्चिम दिशा भी अत्यंत ऊर्जावान दिशा है, बहुत एनर्जी वाली दिशा है।
शनि इस दिशा में बहुत शक्तिशाली होते हैं। शनि का प्रभाव पश्चिम दिशा में खूब होता है। इस दिशा से रिश्ते, परिवार और खुशहाली प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप ध्यान करें या अगर आप प्रार्थना करें तो ये तुरंत स्वीकार होगी, इसका प्रभाव तुरंत आएगा। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो जीवन में आपके संघर्ष बढ़ेगा। और अगर पश्चिम दिशा की तरफ सर करके आप सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आपको धन का नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर एक बात समझिए कि अगर आपको कोई विशेष कामना पूरी करनी है, कोई प्रार्थना तुरंत स्वीकार करवानी है, तो पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके प्रार्थना करने से आपको लाभ होगा। पूरब पश्चिम दोनों दिशाओं का रहस्य हम समझ चुके हैं, लेकिन बाकी दिशाओं का क्या फायदा होगा अगर आप किसी खास दिशा में मुख करके कोई खास काम करेंगे? ये सब कुछ आगे जानेंगे। उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपको समस्या हो सकती है। करियर में लापरवाही मत करिएगा। मानसिक तनाव आपका इस समय बढ़ सकता है। मेंटल टेंशन हो सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान की चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन चर्चाओं के बीच अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो का पहला सवाल कहां से आया है, इसकी जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न स्तुति ने हमें लिखा है और स्तुति हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं।
इनकी जन्म तारीख है 16 नवंबर 2002, जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। स्तुति कह रही हैं कि मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, क्या आगे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती हूँ? और अगर मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहूँ तो किस क्षेत्र में मुझे तैयारी करनी चाहिए? स्तुति, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग जॉब में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, तो उस क्षेत्र में आपका करियर बढ़िया हो सकता है। ये संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है। और अगर आप अभी से परिश्रम करें तो लगभग 2027-28 में आपको करियर में अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल अपनी एकाग्रता के लिए और अपने बेहतर करियर के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले दर्शकों को याद दिला दें, अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें सिद्धार्थ जी ने लिखा है और सिद्धार्थ जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। 11 मार्च 1982 का जन्म है, दोपहर में 2:35, जन्म स्थान है बिहार। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि मैं अभी टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। तो मेरा करियर कब तक बेहतर होगा और करियर में सफलता कब तक मिलेगी? सिद्धार्थ जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी तुरंत कोशिश करना शुरू करिए। आपकी नौकरी और आपका स्थान बदलने का समय चल रहा है लगभग नवंबर 2025 तक। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयत्न करिए, आपको लाभ होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए पंडित जी के बताए उपायों का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग दिशाओं के महत्व को समझ रहे हैं, रहस्य को समझ रहे हैं। पूर्व और पश्चिम दिशा की तो हमने जानकारी ले ली है, अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। इसे भी बहुत शुभ माना जाता है, क्या है इसका प्रभाव, समझिए। देखिए, अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा को भी शुभ और पवित्र दिशा माना जाता है। ये दिशा धन और आर्थिक लाभ की दिशा है। इस दिशा का संबंध धन से भी है और आर्थिक लाभ से भी है। उत्तर दिशा में मंगल प्रभावशाली होता है, इसीलिए ये शक्ति और साहस भी प्रदान करती है। हालांकि उत्तर
उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है बुध का, यानी ये ताकत भी देती है और तेज दिमाग और पैसा भी देती है। इस दिशा की तरफ आप मुंह करके अगर काम करें या व्यापार करें या ऐसी जगह बैठें जहां आपका चेहरा उत्तर की तरफ हो, तो आप लोगों की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ मुख करके पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आप जीवन में पैसा पाना चाहते हैं या धन के लिए कोई पूजा कर रहे हैं, तो अपना चेहरा उत्तर की तरफ रखिएगा। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं, तो कम संघर्ष में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। कम संघर्ष में आप जल्दी सफल होंगे। यानी उत्तर दिशा धन देने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और कम संघर्ष के लिए बेहतर दिशा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो चीजों को याद नहीं रख पाते, अगर वो उत्तर की तरफ चेहरा करके पढ़ाई करें तो चीजों को रिटेन भी कर पाएंगे और चीजों को समझ भी पाएंगे। तो उत्तर के बाद अब बारी आती है अगली दिशा, जो कि है दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा को लेकर कई तरह की बातें लोग कहते हैं, लोगों के मन में होती है। तो क्या है दक्षिण दिशा का महत्व, चलिए समझते हैं। देखिए, ज्यादातर जिस दिशा को हम निगेटिव मानते हैं और निगेटिव समझते हैं, वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा का महत्व क्या है? देखिए, आम तौर पर दक्षिण दिशा को नकारात्मक या खराब दिशा समझा जाता है, पर ये दिशा आपकी आयु को लंबा कर सकती है और आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है। इसके साथ ये दिशा जीवन में आकस्मिक लाभ देती है और जीवन में आकस्मिक उन्नति भी देती है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके शनिवार को दीपक जलाएं, तो आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन याद रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। अगर सोते समय आपका पैर दक्षिण दिशा की तरफ है, तो आयु और स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से पेट की बीमारियां और कल्पना की समस्याएं आपको हो सकती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा का मकान मत लो, दक्षिण दिशा का प्लॉट मत लो। लेकिन मैं बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति अच्छी है, ऐसे लोग अगर दक्षिण दिशा का प्रयोग करें तो उन्हें इस दिशा से कभी भी नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से राशिफल की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। चोट चपेट से सतर्क रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अंतिम 3 राशियां बची है उसकी हम जानकारी लें। उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा या कहिए कोण, ईशान कोण, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। पंडित जी, ईशान कोण का महत्व हमारे जीवन में क्या है? अब एक और विशेष दिशा के बारे में जानते हैं जिसको कहते हैं ईशान। ईशान दिशा का महत्व क्या है? पूर्व और उत्तर दिशा जहां जिस कोने में मिलती है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, उस कोण को, उस पॉइंट को ईशान कहा जाता है। ये जल तत्व की और आध्यात्मिक दिशा, स्पिरिचुअल डायरेक्शन मानी जाती है। अगर आप ईशान कोण में रहते हैं, ईशान दिशा में रहते हैं, तो आपके विचार, भावनाएं और मन शुद्ध होता है। और ईशान दिशा में रहने से लंबे समय से चली आ रही बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपके घर में जो ईशान का डायरेक्शन है, जो ईशान कोण है या ईशान दिशा है, वहां पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ईशान की तरफ चेहरा करके प्रार्थना करें तो यहां पर भी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। जो लोग वास्तु के मानने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि ईशान की तरफ चेहरा करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि पूजा के लिए आप पूर्व दिशा का भी केवल चुनाव कर सकते हैं, उत्तर का भी कर सकते हैं। लेकिन ईशान का मूल्य इस बात से समझिए कि अगर आप अपना चेहरा ईशान की तरफ करके पूजा करते हैं या ईशान की तरफ करके प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। तो देखा आपने कैसे अलग अलग दिशाएं आपके जीवन के अलग अलग आयामों को खोलती है और जिस खास दिशा में जो मनोकामना पूरी हो सकती है उसका ध्यान रखते हुए उस दिशा की ओर मुख करके वो काम करें, मनोकामना जरूर पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। करियर में आपके लिए बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम मत टालिए। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो का तीसरा सवाल कहां से पूछा है, क्या पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें दुर्गा प्रसाद जी ने लिखा है और दुर्गा प्रसाद जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1965, 1965। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। दुर्गा प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं एक व्यापार करता हूं और व्यापार की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है और मेरे बच्चे चाहते हैं कि इस समय व्यापार का बंटवारा भी कर दिया जाए, तो क्या ऐसा करना सही होगा? दुर्गा प्रसाद जी, अभी बिल्कुल भी व्यापार का बंटवारा मत करिए। 2027 में आपके लिए प्रॉपर्टी और व्यापार का बंटवारा करना ठीक होगा। जहां तक व्यापार के बेहतर होने का प्रश्न है, मार्च 2026 के बाद से आपका व्यापार लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का रुख करें। उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपका मार्गदर्शन करें, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा और वो सवाल भेजिएगा इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस पर। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से।
इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1990। जन्म का समय सुबह के 8:51। जन्म स्थान है भोपाल। अंजलि कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी अभी हुआ है, काफ़ी विलंब के बाद, तो मैं जानना चाहती हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अंजलि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा, लेकिन आप अपने क्रोध की और जिद की आदत पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षा से संबंधित किसी क्षेत्र में काम करेंगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। आपका वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए पंडित जी के उपायों का ध्यान रखिए। अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 20 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। आपका आने वाला साल कैसा होगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अब जरा पंडित जी से ये सुन लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं दूर होंगी। धन की स्थिति में लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य पर और चोट चपेट दुर्घटनाओं पर ध्यान रखना होगा। हालांकि परिवार का निरंतर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है हम कुछ दान करना चाहते हैं और आप बार बार बताते हैं कि दान जो है किसी योग्य को ही मिले, किसी योग्य पात्र को ही मिले, लेकिन अगर कोई निर्धन ना मिले तो हम दान किसे करें, कैसे करें? सबसे अच्छा यही होता है कि जिसको आवश्यकता है, जो निर्धन है, उसी को दान किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है कोई निर्धन, तो क्या करेंगे? किसी भी समस्या के लिए निर्धन को दान करना सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति न मिले तो किसी धर्म स्थान में दान करें, या अगर खाने पीने की कोई चीज है तो वो आप गाय को खिला सकते हैं। ऐसा करना सर्वोत्तम होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त का शुभ पहर कौन सा है, ये जानते हैं। दिनांक 20 अगस्त दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर जीवन में कोई आर्थिक समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी है?
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि वालों के जीवन में शनि की क्या भूमिका होती है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। शनि इनको जीवन में स्थिरता देता है और लंबी आयु देता है। रोज शाम को अगर ये शनि मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज महा उपाय में हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं पंडित जी। जी, अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं और आपके लिए जीवन में समस्या पैदा कर रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? एक छोटा सा त्रिशूल ले लें और एक रुद्राक्ष की माला ले लें। किसी भी दिन सुबह नहा करके शिव जी के मंदिर जाके ये दोनों दे आइए और रुद्राक्ष की माला वापस ले लें। इसको प्रसाद के रूप में गले में धारण कर लें और शत्रु बाधा के समाप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।